It was a rainy evening, एक बारिश वाली शाम थी. A cozy cafe, warm with the aroma of coffee, was their shelter from the drizzle. Cozy का मतलब है warm, comfortable, गर्म. Warm with the aroma of coffee. Aroma का मतलब है यहाँ पे सुगंध. Was their shelter from the drizzle. So बाहर शायद बूंदाबांदी हो रही थी. पिक्चर में आप देख सकते हैं. So बूंदाबांदी को आप बोलोगे drizzle. So the cozy cafe was the shelter. वो एक शेल्टर की तरह काम कर रहा था उस बारिश से. Maya sat by the window, her brown curls framing her thoughtful face as she noticed patterns on her steaming coffee mug. She sat by the window मतलब वो खिड़की के पास बैठी और उसके जो ब्राउन लटे थी, जो ब्राउन कर्ल्स थी, वो उसे फ्रेम कर रही थी उसके फेस को. एक फ्रेम का रूप दे रही थी उसकी ब्राउन कर्ल्स. जब वो कॉफ़ी के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उसे नोटिस कर रही थी. ऑन हर स्टीमिंग कॉफ़ी मग. स्टीमिंग का मतलब है बहुत ही हॉट कॉफ़ी जिससे स्टीम या धुआं निकल रहा है. आर्यन एडजस्टेड हिज लेदर जैकेट एंड ग्लेंस आउटसाइड. मतलब उसने अपने लेदर जैकेट को एडजस्ट किया, ठीक किया और वो बाहर देखने लग गया. ग्लेंस का मतलब एक नज़र डालना. The sound of rain tapping against the glass. Their relationship had always been a dance of unsaid words. Sound of rain tapping against the glass. मतलब जो विंडो की ग्लास से टकराकर बारिश के बूंदों की आवाज़ आ रही थी उसे वो सुन रहा था. एंड उनका रिलेशनशिप हमेशा से अनकहा था, मतलब डांस ऑफ अनसेड वर्ड्स. उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ता था एंड वो समझ जाते थे. सो इसे एक्सप्रेस किया गया है. देयर रिलेशनशिप हैड बीन अ डांस ऑफ अनसेड वर्ड्स. डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग हियर? माया आस्क्ड. माया ने पूछा, तुम्हें याद है हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था यहाँ पे? माया आस्क्ड, ब्रेकिंग द कंफर्टेबल साइलेंस. साइलेंस था दोनों के बीच, दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो उसने उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए पूछा, डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग हियर? Irene smiled. Of course. You spilled coffee on my laptop and I spent the rest of week trying to recover my project files. Irene ने स्माइल किया और बोला, बिल्कुल, of course. तुमने मेरी लैपटॉप पे कॉफ़ी गिरा दी थी. तो कॉफ़ी गिराने को बोलोगे spilled coffee. और मैंने पूरा जो वीक था वो अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को रिकवर करने में लगा दिया. I spent the rest of the week trying to recover my project files. Maya laughed, her eyes sparkling. And you still bought me coffee that day. Why? So वो हंसने लगी और उसकी आंखें चमकने लग गई. स्पार्कल मतलब चमकना. पर तुमने फिर भी स्टिल मेरे लिए कॉफ़ी ली. बट क्यों? Silence fell again, but this time it was heavier, filled with anticipation. फिर से शांति छा गई. Silence fell again. पर इस बार साइलेंस बहुत ही हैवी था और फ्यूचर को सोचते हुए था. एंटिसिपेट करना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना. आर्यन, आई एम नॉट वन टू हाइड माई फीलिंग्स एंड आई थिंक यू डिजर्व टू नो आई हैव फॉलन फॉर यू. इसका मतलब है कि वो बोल रही है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग्स छुपाए. हाइड छुपाना. एंड तुम डिजर्व करते हो ये जानना दैट आई हैव फॉलन फॉर यू. फॉलन मतलब गिरना नहीं है, इसका मतलब है प्यार में पड़ना. सो आई हैव फॉलन फॉर यू. कबीर blinked, surprised and said, "What?" Blink का मतलब होता है पलक झपकाना. Aryan smiled, his cheeks slightly red. I was waiting for the right time to tell you the same thing, he admitted. तो आर्यन ने स्माइल किया. उसके जो गाल थे, चीक्स थे, वो थोड़े से स्लाइटली लाल हो गए थे. एंड उसने बोला, मैं वेट कर रहा था सही समय का ये बताने के लिए तुम्हें. तो उसने एडमिट किया, मतलब मान लिया. Ria grinned, so that's a yes, of course, he said. रिया ग्रिंड. ग्रिंड का यह मतलब होता है एक ब्रॉड बड़ी सी स्माइल जिसमें हल्के हल्के दांत दिखाई देते हैं. तो शी वॉज ग्रिनिंग. दैट इवनिंग दे वॉकड आउट ऑफ द कैफे एज मोर देन फ्रेंड्स, हैंड इन हैंड. Their love story, as unexpected as it was, had just begun, starting in a cafe where a bold girl made the first move. इसका मतलब है कि उस शाम वो कैफे से बाहर निकले, मतलब दे वॉकड आउट ऑफ द कैफे. फ्रेंड्स नहीं, लवर्स बनकर. सो हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ लेके. और इनकी जो लव स्टोरी थी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब हमने इसे कल्पना नहीं की थी.
और अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी। हैड जस्ट बिगन मतलब अभी स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग इन अ कैफे वेयर अ बोल्ड गर्ल मेड द फर्स्ट मूव। मेड द फर्स्ट मूव मतलब पहला जो कदम उठाया। तो किसने उठाया? गर्ल ने पहले प्रपोज किया। सो दिस वॉज अ बोल्ड मूव बाय हर। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। I hope that you loved this beautiful love story and you got to learn some new words as well. तो आपने क्या क्या नए words या phrase सीखे? Let me know in the comments. And don't forget to share this beautiful story with others who want to learn English.